नमस्कार मित्रों, मैं देवेंद्र प्रताप वर्मा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आपके सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। इस कविता का शीर्षक है साक्षात्कार। तो सुनिएगा, मैं अपनी पंक्तियाँ आपको निवेदित कर रहा हूँ। साक्षात्कार। रात्रि का प्रथम पहर टिमटिमाते प्रकाश पुंजों से आलोकित अंबर। रात्रि का प्रथम पहर टिमटिमाते प्रकाश पुंजों से आलोकित अंबर, मानो भागीरथी की लहरों पर असंख्य दीपों का समूह पवन वेग से संघर्ष कर रहा हो। मानो भागीरथी की लहरों पर असंख्य दीपों का समूह पवन वेग से संघर्ष कर रहा हो। दिन भर की थकान गहन निद्रा में परिणत होकर स्वप्न लोक की सैर करा रही थी और नवकल्पित आम्र फूलों की सुगंध लिए हवा धीमे धीमे गा रही थी। कुछ विस्मृत कुछ अपरिचित सा किंतु फिर भी परिचित सा, कहीं से उठा वेदना का करुण स्वर निद्रा को आहत करके चला गया। कुछ विस्मृत कुछ अपरिचित सा किंतु फिर भी परिचित सा, कहीं से उठा वेदना का करुण स्वर निद्रा को आहत करके चला गया। सुप्त हृदय के अंतस में मानो पीड़ा का दीपक जला गया। नेत्र खुले तो दृश्य का दर्शन विचित्र था। स्वप्न नहीं किंतु स्वप्न सचित्र था। नेत्र खुले तो दृश्य का दर्शन विचित्र था, स्वप्न नहीं किंतु स्वप्न सचित्र था। सुलक्षणी ओजस्विनी ममतामयी तेजस्विनी, परम पुनीत संपूर्ण किंतु क्यों अश्रुपूर्ण। सुलक्षणी ओजस्विनी ममतामयी तेजस्विनी, परम पुनीत संपूर्ण किंतु क्यों अश्रुपूर्ण। संवेदनाओं का पुष्प प्रश्नों के झंझावात में हिलोरे खा रहा था और उस विरहणी की वृथा में हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा था। संवेदनाओं का पुष्प प्रश्नों के झंझावात में हिलोरे खा रहा था और उस विरहणी की व्यथा में हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा था। चित्त की जिज्ञासा ने जब अपनी दृष्टि खोली तो वेदना की मारी वो विलापनी बोली। सृष्टि के अस्तित्व की पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक माँ हूँ जिसने जीवन को दिया है जीवन और जिया है गौरवपूर्ण जीवन। नहीं छू सकी कभी मुझे दुख की दैवीय बयार। लाल मेरे खड़े थे सम्मुख प्रतिक्षण तत्पर थे तैयार। किंतु काल गति की कुटिल कृपा से वैभव मेरा क्षीण हुआ। स्वच्छंद विचरता मन मयूर जब जंजीरों में धीर हुआ। किंतु काल गति की कुटिल कृपा से वैभव मेरा क्षीण हुआ, स्वच्छंद विचरता मन मयूर जब जंजीरों में धीर हुआ। तब उपवन के प्रत्येक सुमन से खेतों की हरियाली तक, पनघट की पगडंडी से चूल्हे की रखवाली तक। तब उपवन के प्रत्येक सुमन से खेतों की हरियाली तक, पनघट की पगडंडी से चूल्हे की रखवाली तक। बचपन की चंचल चितवन से धुंधलाते चक्षु प्रखर तक हुए समर्पित जीवन कितने मात्र ऋण की पूर्ण पहर तक। मन मयूर को मिली मुक्ति सा पुष्प सुमन उपवन महका। लाल लहू के छींटों से लखपत माँ का आंचल चमका। मन मयूर को मिली मुक्ति सा पुष्प सुमन उपवन महका। लाल लहू के छींटों से लखपत माँ का आंचल चमका। कैसी थी वह भक्ति भावना, कैसा था वह स्नेह समर्पण। व्योम पुंज भी निस्तेजित थे जिनके आभा किलो पर। स्मृति के पन्नों पर जब वे बीते अक्स उभरते हैं, अंतस की पीड़ा के प्रहरी आंसू झरझर बहते हैं। स्मृति के पन्नों पर जब वे बीते अक्स उभरते हैं, अंतस की पीड़ा के प्रहरी आंसू झरझर बहते हैं। स्नेह सुधा का साज नहीं क्यों अश्रुधार से अलंकृत हूँ। है सकल साकार प्रतिष्ठा किंतु हृदय से वंचित हूँ। यदि शैल सिंधु सरोवर सरिता के अंतस की अनुपम कविता निष्कासित होगी अपने ही हृदय पुष्प के चित्त सुधा से, ममता क्यों न लज्जित होगी संस्कारों की ऐसी विधा से। हे वीर सपूतों अब तो सुन लो, ममता के अश्रु पुकार रहे। यह कहकर वह करुण करंदनी दृष्टि पटल से दूर हुई। प्रश्नों का साम्राज्य लिए फिर मानो उजली भोर हुई।
यह कहकर वह करुण क्रंदनी दृष्टि पटल से दूर हुई, प्रश्नों का साम्राज्य लिए फिर मानो उजली भोर हुई। उस करुण वेदना के तम में जब हृदय विभोर हो जाता है, उस करुण वेदना के तम में जब हृदय विभोर हो जाता है, तीन रंग का किरण पुंज तब मार्ग प्रशस्त कर जाता है। तीन रंग का किरण पुंज तब मार्ग प्रशस्त कर जाता है। तीन रंग का किरण पुंज तब मार्ग प्रशस्त कर जाता है। धन्यवाद।